हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन और फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर एग्जांपल देखेंगे। द रिएक्शन in which more reactive element ठीक है, more reactive element displaces less reactive element from its solution. Such reaction is called as displacement reaction. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहती है हमारी डेफिनेशन? द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने पढ़ा होगा तो कई बार यहां एलिमेंट की जगह लिखा जाता है मेटल। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा सच नहीं होता। कैसे, वो अभी जब एग्जांपल दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जनरल रिएक्शन लिखता हूं। जनरल रिएक्शन AB plus C gives AB plus C gives CB plus A. AB plus C gives CB plus A. A की जगह पर C आया है, A की जगह पर C आकर बैठ गया। एग्जाम्पल, अब रियल एग्जाम्पल देखते हैं। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, प्लस Fe। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। ये आपको प्रैक्टिकल में भी आएगी ये सेम रिएक्शन। ब्लू कलर का होता है CuSO4। आयरन Fe सॉलिड अवस्था में लिखेगा और ये एक्वस अवस्था में। ठीक है, एक्वस अवस्था में, एक्वस मतलब पानी में। कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशन प्लस Fe सॉलिड अवस्था में। कॉपर की जगह आएगा आयरन, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। ठीक, Cu यहां पर सॉलिड अवस्था में, इसका नाम फेरस सल्फेट। FeSO4 का नाम फेरस सल्फेट। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? कॉपर की जगह
कॉपर की जगह आके बैठ रहा है Fe, आके बैठ रहा है Fe, ठीक है। यहां SO4 किसके साथ जुड़ा हुआ है? SO4 जुड़ा हुआ है कॉपर के साथ। कॉपर क्या है? मेटल। एरो के पहले सल्फेट SO4 किसको जुड़ा है? Cu को। कॉपर एरो के बाद SO4 किसको जुड़ा है? Fe को। तो यहां पर आयरन ने क्या किया? आयरन ने इसको इसकी जगह से हटाया और खुद जाके बैठ गया। क्या कहा? आयरन ने Cu को अपनी जगह से हटाया और खुद जाके बैठ गया। Cu इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय Fe, ठीक है। Fe इज डिस्प्लेसिंग Cu इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहेगा, 15 या 20 मिनट बाद ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर सॉल्यूशन। ब्लू कलर का हो जाएगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां हम मेटल की बात कर रहे हैं। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल इन इट्स सॉल्यूशन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक मेटल सॉलिड अवस्था का मेटल जब सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है तो सॉल्यूशन के मेटल को हटाकर खुद जाके अटैच हो जाता है। सॉलिड अवस्था का मेटल सॉल्यूशन की अवस्था के मेटल को हटाकर खुद जाके बैठ जाता है। Cu यहां जुड़ा है SO4 के साथ, एरो के बाद SO4 के साथ जुड़ा है Fe। इसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां मेटल डिस्प्लेस कर रहा है मेटल को, मेटल डिस्प्लेस कर रहा है मेटल को। तो हर बार ऐसा ही होगा क्या? नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए हमने यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल नहीं कहा। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, ये मेटल का एक केस हो गया। एक और मेटल का ही केस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2, ये था एग्जाम्पल 1, ठीक। कंफ्यूजन ना हो जाए, वरना कुछ लोग स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो समझ लेंगे इसको। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। NaCl एक्वस पानी में प्लस Ag, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक, सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड, Ag सिल्वर। क्या लगता है यहां पर? यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा AgCl प्लस Na, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। NaCl प्लस Ag क्या बनना चाहिए? AgCl प्लस Na। ऐसा नहीं होता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो ऊपर के केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, नीचे वाली रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों? तो कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस करेगा, ये हमें बताती है रिएक्टिविटी सीरीज। ये हमें बताएगी रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस करेगा। ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है, नीचे वाली रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ले लिया। चलिए फिर रिएक्टिविटी सीरीज हमें इसका जवाब देगी। रिएक्टिविटी सीरीज आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में होगी, ठीक है, लेकिन उसका काम आपको इस चैप्टर में भी पड़ेगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? K मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। और यहां बीच में आपको H स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है हाइड्रोजन। H
ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है? इसे स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया है। स्टैंडर्ड क्यों कंसीडर किया गया है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो यहां एक डाउनवर्ड एरो दिया है मैंने, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe आयरन, लीड हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला मेटल अपने से ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए Ag कहां पर है? नीचे, यहां सेकंड लास्ट, नीचे से दूसरा सिल्वर Ag, यहां सोडियम ऊपर से दूसरा, यहां नीचे से दूसरा, यहां ऊपर से दूसरा। इसीलिए पिछले पेज पर देखिए NaCl प्लस Ag नो रिएक्शन, NaCl प्लस Ag नो रिएक्शन, लेकिन ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। इसीलिए यहां ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन लिखता हूं आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एग्जांपल लेंगे? चलिए CuCl2, ठीक है, दिस इज कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड CuCl2 एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, प्लस Cu के ऊपर कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर कौन है? लीड, Pb, यहां लिखता हूं Pb मतलब लीड, लीड। क्या होनी चाहिए रिएक्शन? PbCl2 प्लस Cu सॉलिड अवस्था में और ये एक्वस अवस्था में। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कौन सा? रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक Fe को डिस्प्लेस कर सकता है, Fe Pb को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Pb जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, Pb Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, Pb Mg को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, Pb Ca को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, Pb Na को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, Pb K को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर Hg को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर सकता है, Cu Au को डिस्प्लेस कर सकता है इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। वैसे इनके सॉल्यूशन तो बहुत रेयर केस में बनते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हमें कौन बताता है? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया? चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? दोबारा डेफिनेशन देखिए, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक हमने सिर्फ मेटल की बात की, ठीक है। अभी हम नॉन मेटल की भी बात कर लेते हैं, नॉन मेटल की भी बात कर लेते हैं। Ki, ठीक है, प्लस हाफ Cl2, Ki प्लस हाफ Cl2, हाफ क्यों? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। Cl2 रहेगा गैसियस अवस्था में, Cl2 रहेगा गैसियस अवस्था में। क्या बनेगा? KCl प्लस हाफ I2, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन भी मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, आयोडीन भी मॉलिक्यूल, अकेला नहीं रहता, अगर अकेला रहता तो मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, ठीक है। या फिर इसी रिएक्शन को, और इसी रिएक्शन को हम ट्वाइस Ki प्लस Cl2 क्या होगा?
ट्वाइस KCl प्लस I2। ठीक है, या तो इसको आधा लिखो या फिर कंप्लीट लिखो। इसको आधे का एक करोगे तो एक का दो हो जाएगा, आधे का एक लिखोगे तो एक का दो हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे या फिर इस तरीके से लिखेंगे, दोनों भी चलेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल डिस्प्लेसेस, नॉन मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल। तो जरूरी नहीं हर बार मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल, तो ये सेंटेंस बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं लग रहा है। हमने क्या लिखना चाहिए, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। दोबारा लिखिए, इस केस में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, यहीं पर लिखता हूं। ठीक है, इस रिएक्शन में ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, एलिमेंट नॉन मेटल भी हो सकता है, इसीलिए हमने डेफिनेशन में मेटल स्पेसिफाई ना करते हुए एलिमेंट लिखा था। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हमने डेफिनेशन में लिखा था कि एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो हर बार ऐसा नहीं होता, सॉलिड अवस्था में भी डिस्प्लेस कर सकता है। ऑक्साइड की अवस्था में भी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। एग्जांपल दूंगा आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। Fe2O3 प्लस Al ट्वाइस Al। ठीक है, Fe2O3 सॉलिड अवस्था में, ये भी सॉलिड अवस्था में क्या बनेगा, Al2O3 प्लस Fe यहां पर सॉलिड अवस्था में, ठीक है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सॉरी आयरन 2,3 ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al क्या हो रहा है, Al2O3 प्लस Fe। यहां O3 तीन ऑक्सीजन, ऑक्साइड यहां किससे अटैच्ड है, आयरन को। एरो के पहले ऑक्सीजन किसको अटैच है, आयरन को। एरो के बाद ऑक्सीजन किसको अटैच है, एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो ऑक्साइड्स में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं एज यूजुअल, फिर एग्जांपल देखेंगे। द रिएक्शन in which two reactants react with each other with exchange of ions to form two new products।
to new products. Such reaction is called as such reaction is called as double displacement reaction. Double displacement reaction. Such reaction is called double displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट कितने हैं? 2 रिएक्टेंट. कितने प्रोडक्ट हैं? 2 न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है. The reaction in which 2 reactants react with each other with exchange of ions to form 2 new products. Such reaction is called double displacement reaction. Reactants की संख्या 2, प्रोडक्ट्स की भी संख्या 2. ठीक है. वैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एक्स्ट्रा का वर्ड आ गया. क्या? एक्सचेंज ऑफ आयंस. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे, वो देखिए. एग्जाम्पल, AgNO3 प्लस NaCl. AgNO3 प्लस NaCl. यहां ध्यान दीजिए. AgNO3 में पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव कौन है? Ag. जो पॉजिटिव उसे बॉक्स में डाल रहा हूं. ठीक है. ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को जुड़ेगा और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को जुड़ेगा. क्या कहा मैंने? पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव को जुड़ेगा, दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव को जुड़ेगा. इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस. ठीक है. लास्ट ईयर जब मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा था, ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, जब मैं पेपर चेक कर रहा था, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव साथ में लिख दिया, इसका निगेटिव और इसका भी निगेटिव साथ में लिख दिया था. ऐसी गलती नहीं करेंगे. पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, दूसरे वाले का पॉजिटिव तो पहले वाले का निगेटिव. ठीक है. इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव. ठीक है. आपस में ज्वाइन करेंगे. क्या बनेगा? Ag है पॉजिटिव. ठीक है. इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव को जुड़ेगा. ठीक है. इधर निगेटिव वाले को अटैच किया हुआ, इधर ये वाला पॉजिटिव तो इसका निगेटिव. क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3. AgCl प्लस NaNO3. ठीक है. सभी एक्वस अवस्था में रहेंगे. सभी एक्वस अवस्था में रहेंगे. ठीक है. ये सॉलिड अवस्था में रहेगा. यहां पर AgCl प्रेसिपिटेट होता है और ये एक्वस अवस्था में रहेगा. यहां ध्यान देंगे. इनके नाम लिखेंगे. AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट. NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. यह होगा सिल्वर क्लोराइड. AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का रहेगा. NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. चलिए. ठीक है. ये एक हो गया पहला एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. ठीक है. इसका एक और एग्जाम्पल ले लेंगे. कौन सा लेते हैं? एक आपको प्रैक्टिकल में है. ठीक है. आपको प्रैक्टिकल में रहेगा डेफिनेटली. Na2SO4 और ये रिएक्शन आपके बुक में भी होगी. Na2SO4 प्लस BaCl2. ठीक है. BaCl2. ठीक है. इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव. इसके पॉजिटिव को बॉक्स में डाल रहा हूं, इसके निगेटिव को बॉक्स में डाल रहा हूं. ठीक है. तो क्या दिख रहा है यहां पर? Na2Cl2. ऐसा लिखते क्या? जी नहीं. यहां देखिए NaCl, NaCl. ठीक है. NaCl कितने? ट्वाइस NaCl.
ट्वाइस NaCl, ट्वाइस NaCl प्लस BaSO4, BaSO4, इनके नाम लिखते हैं, ठीक है, इनके नाम लिखते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। BaCl2 एक सेकंड, बैरियम क्लोराइड, इसका नाम बैरियम क्लोराइड। रिएक्टेंट्स के नीचे उनका नाम लिखिएगा, एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। BaSO4 मतलब बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट अवस्था में बनता है, इसकी वाइट कलर की पीपीटी आती है, ठीक है, वाइट कलर की पीपीटी। वाइट कलर लिखा हो लेकिन वो ग्रीन कलर में लिख के आया है, ठीक है, तो चलिए वाइट में ही लिखता हूँ दोबारा, वाइट कलर की प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में NaCl, और ये दोनों भी एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस पानी में, एक्वस बोले तो पानी में, लिक्विड अवस्था में, पानी में, सॉल्यूशन की अवस्था में, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को जोड़ रहा है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को जोड़ेगा, और ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स react with each other to form two new products by exchange of ions, ठीक है। This reaction is called double displacement reaction। तो double displacement reaction exchange of ions, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को जुड़ेगा। ये दो एग्जांपल्स, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देख लेंगे, BaCl2 CuSO4, BaCl2 प्लस CuSO4, इसे ट्राई करेंगे, इसे खुद ट्राई करेंगे। नाम लिख लेता हूं, बैरियम क्लोराइड। इसे होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिए। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारी फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होती है। अगले टाइप में अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दोनों को मिलके नाम आता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अपने आप में ही थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए इसलिए उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।